बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सिंपल घर के मसालों से किस तरह से आप चिकन टिक्का कढ़ाई बना सकते हैं। बहुत सिंपल से मसाले हैं, आप घर के मसाले से बना सकते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी चिकन टिक्का कढ़ाई, वो भी बिना मेहनत के बहुत जल्दी से बनकर ये रेडी हो जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बाउल में दही ऐड कर देंगे। तो दही यहाँ पर तकरीबन हाफ कप के करीब चाहिए और टेबल से मेजरमेंट करें तो 5 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर दही ऐड कर दी। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टेबल स्पून हल्दी इसके अंदर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के, और साथ ही इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब, गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब, नमक ऐड कर देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। मसालों को आपने अच्छे से कर लेना है यहाँ पर मिक्स। और ये देखिए सिंपल से मसाले हैं और इसके अंदर जो जायका आएगा ना वो बेहतरीन किस्म का आएगा। अच्छा, यहाँ पर ऐड कर देंगे चिकन। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है और इनको क्यूब्स कटिंग में कट कर लिए। वेट करेंगे तो ये 400 ग्राम के करीब है और इनको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर लेमन जूस ऐड करना मैं स्टार्ट में भूल गई थी, तो यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड कर देंगे। और अगर सिंपल आप लेमन लें तो उनको कट करके 3 लेमन लें और उनको कट करके उनका जूस निकाल लीजिए, ठीक है। और अब इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेट के लिए आपने करना क्या है कि ओवरनाइट के लिए रख देंगे तो बहुत ज़बरदस्त होगा। चिकन हमारी जो है अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी और जायका अच्छे से आ जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आपने 30 मिनट यानी कि 30 मिनट आपने इसको लाजमी रख देना है। इसको कवर कर देंगे और यहाँ में हाफ कप के करीब ऑयल लिया और यहाँ पर खड़े मसाले ऐड कर दिए, जो कि ज़ीरा है और लौंग, कुछ काली मिर्चें, दालचीनी का 1 अदद पीस, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता। एक कुछ सेकंड के लिए इनको रोस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली और उनको ब्लेंड कर लिया था। आपने बारीक पीस लेना है और प्याज का पानी बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लेना है। यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी। देखें प्याज का जो पानी है बिल्कुल खुश्क हो गया और ऑयल जो है वो ऊपर आ गया। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको पीस लिया था वो ऐड कर देंगे और यहाँ पर टमाटर का भी पानी खुश्क होने तक के लिए आपने इसको पका लेना है। टमाटर और प्याज एक साथ कभी भी ऐड नहीं किया करें, क्योंकि प्याज के अंदर एक स्मेल होती है जो कि बुनाई करने से ही जाती है। उससे पहले आप कोई चीज़ ऐड ना किया करें। टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई हो गया और अब यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। अच्छे, यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर का इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि कुछ ग्रेवी बने। अच्छा, इसी बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी लेंगे, हाफ कप के करीब, हिला के अच्छे से डाल देना ताकि जो मसाला है वो वेस्ट ना हो। तो इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और उसके बाद आपने करने क्या है कि कवर करके, इसके अंदर अभी पानी थोड़ा सा कम है तो हाफ कप मज़ीद पानी ऐड कर देंगे और उसको कवर करके रख देंगे। अच्छा, मैंने कवर करके रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो कवर करने के बाद ये देखें मसाले का जो पानी है जितना भी दही का था वो ड्राई हो गया और इसको अब आपने अच्छे से भून लेना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखें चिकन जो है वो ऑलरेडी गल चुकी थी, क्योंकि मैरिनेट के लिए हमने काफ़ी देर के लिए रख मसाले को अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर आपने ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देना है। तकरीबन हाफ कप के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिए और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेना है ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से ऊपर आ जाए और जो मसाले हैं वो भी अच्छे से पक जाए। तो ये देखें इतनी थिकनेस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना तो आपने हार्ड कर रखना है, इसको गाढ़ा भी नहीं रखना और ज़्यादा पतला भी नहीं। तो यहाँ पर ये इतनी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया कट करके ऐड कर देंगे, कुछ मैंने अदरक के स्लाइस और कुछ हरी मिर्चें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर फ्लेम मैंने अभी ऑफ नहीं किया। इन चीज़ों के अच्छे से जो खुशबू है ना, जायका, वो पूरी हमारे चिकन के अंदर आ जाना चाहिए। यहाँ पर ये देखें चिकन जो है हमारी डन है बिल्कुल। अब इसके अंदर हम देंगे कोयले का धुआं। कोयले को मैंने पहले से सुलगा लिया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर घी ऐड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। 1 मिनट के लिए कवर किया है मैंने। ज़्यादा ओवर अगर कवर करेंगे ना इसको तो धुएं की बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो उसका जायका और खुशबू है ना वो ख़त्म होने के बाद एक कड़वापन आ जाएगा। तो कोशिश किया करें जब भी आप किसी चीज़ को धुआं दें तो आपने करना क्या है कि बस 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, वरना तो वो जो जायका है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर चिकन टिक्का कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। डिश आउट कर लेंगे और ऊपर से अदरक
और हरी मिर्चों से गार्निशिंग करेंगे तो ये मज़ेदार सी चिकन टिक्का कढ़ाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ या पूरी के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे ना ये बहुत जायकेदार है। आप घर की रोटी के साथ भी खाएंगे ना उससे भी बहुत मज़े की लगती है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखा अपने घर के सिंपल मसालों से आप किस तरह से जायकेदार रेसिपी बना सकते हैं। तो अब आपको पैकेट मसाले की कोई ज़रूरत नहीं, घर के मसाले से बहुत अच्छे तरीके से आप ये चिकन टिक्का कढ़ाई बना सकते हैं। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़, वो भी बिना पैकेट के मसाले की, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर पैकेट के मसाले और विदाउट पैकेट के मसाले की हर तरह से मैंने वीडियोस शेयर की हैं। तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको वहाँ पर मज़े की और आसान सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, उससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में रखिए याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।